एनसीआर के लोग बड़े अरसे से बारिश का इंतजार कर रहे थे। मानसून ने दस्तक दी, लेकिन उसके बाद मुसीबतों की कैसी आफत बरस रही है, जरा ये देख लीजिए। किस तरह से प्रशासन की कलाई खुल गई। राजधानी दिल्ली डूबती हुई नजर आई, जगह जगह जल जमाव हुए। दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा केंद्र सरकार भी करती है। दिल्ली में सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई एलजी से लेकर मुख्यमंत्री तक और केंद्र सरकार की दखलंदाजी साफ नजर आती है। इसको लेकर मामला अदालत तक पहुंच जाता है, लेकिन जरा देखिए दिल्ली वालों की किसी को कोई फिक्र नहीं। नॉर्थ कैंपस हो या फिर दिल्ली सचिवालय की बात कर लें, आईटीओ की बात कर लें, हर जगह जल जमाव है। कई जगहों पर बसें डूबती हुई नजर आई तो दिल्ली सचिवालय भी डूबा डूबा नजर आया। यहाँ तक कि पुलिस मुख्यालय में भी पानी भर गया। और सवाल यहाँ दिल्ली सरकार से है कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने में मशगूल रहे, एलजी अपने दम भरने में मशगूल रहे, लेकिन दिल्ली वालों की किसी ने कोई सोच नहीं ली, कोई खोज खबर नहीं रही। नतीजा ये हुआ कि मानसून से पहले तैयारी नहीं हुई थी। और अब क्या होगा, रटी रटाई बात कि ये एमसीडी के जिम्मे है, ये हमारे जिम्मे है, ये केंद्र के जिम्मे है। और हर साल की तरह से एक बार फिर दिल्ली की किस तरह से शर्मनाक तस्वीर सामने आ रही है। हमारे देश की राजधानी है, जरा ध्यान से देख लीजिए। देश की राजधानी में सचिवालय, जहां से दिल्ली सरकार का पूरा कामकाज चलता है, सचिवालय की स्थिति देख लीजिए कि अंदर पानी भर गया है। यहां तक कि जो सीलिंग है वो भी लीक कर रही है। अब सवाल लेके दिल्ली वाले जाएं तो जाएं कहां? अरविंद केजरीवाल के पास, एलजी के पास, या फिर दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाने वाले केंद्र सरकार के पास? मेरे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं, देखिए जरा। देश की राजधानी दिल्ली आखिर कितने दिनों की बारिश झेल सकती है, या फिर कहें कि कितने घंटे की बारिश झेल सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपके सामने ये तस्वीर है। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है और ये ऐसा पॉश इलाका है जो बिल्कुल कनेक्ट होता है दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस से। कनॉट प्लेस से सीधी सड़क ये कनेक्ट होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को, मिंटो ब्रिज इसे कहा जाता है, जहां बाकायदा खासा ट्रैफिक रहता है, बसों का आना जाना रहता है और बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो इसी मार्ग का, मिंटो रोड का प्रयोग करते हुए, या फिर अगर सीधा कहें तो पुरानी दिल्ली की तरफ भी ये रास्ता जाता है। लेकिन इसकी तस्वीर क्या है? इस अंडरपास की बड़ी बड़ी बाकायदा बसें डूबी खड़ी नजर आ रही हैं और इस रास्ते को एहतियात के तौर पर बंद कर देना पड़ा है। मिंटो ब्रिज की जो स्थिति है ये साल दर साल देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ हो ऐसा लगता नहीं है। बारिश ने हिंदुस्तान को एक तरह से स्टैंड स्टिल कर दिया है। कहीं पहाड़ गिर गए हैं, कहीं सड़कें समंदर बन गई हैं। अगली तस्वीर सूरत की दिखाने जा रहे हैं, जब पुलिस स्टेशन भी पानी में डूब गया, थाना परिसर में पानी भर गया, मानो पुलिस वाले बीच में कैद होकर रह गए। घुटने घुटने तक पानी भरा है, कहीं कमर तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, कार पानी में डूबी हुई है। तो स्थितियां देख लीजिए किस तरह से हमारे देश में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था है। तो बर्बादी के इस बारिश ने थाने को पानी पानी कर दिया। सड़कों का हाल भी अलग नहीं है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, पानी गलियों में बह रहा है। लोगों के घरों की छत पर खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि आखिर इस पानी में करें तो क्या करें। सड़क पर बोट निकल आई है और जो लोग इस जल प्रलय में फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। सड़कों पर देखिए किस तरह से बोट का सहारा लिया जा रहा है। अब समझ नहीं आता कि दिल्ली में तो आप ये कह देते हैं कि भाई ड्रेनेज सिस्टम पुराना है, आबादी बढ़ रही है। अब सूरत में आपके पास क्या बहाना है, जरा ये बता दीजिए। और मुंबई की तो स्थितियां क्या रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। झालावाड़ में भी बारिश आफत बनकर आई, लोगों के लिए हालात कितने मुश्किल हो गए, जरा उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा। घर बारिश के पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ियां चल नहीं पा रही। इसी पानी में ट्रैक्टर बंद हो गए हैं और पानी किस तरह से लोगों को जहां तहां रुकने के लिए मजबूर कर रहा है, ये आपके सामने है। एमपी के देवास की बात करें तो महिला पार्षद परिवार के साथ गंदे नाले में अनशन पर बैठ गई हैं। जाहिर सी बात है, राजनीति चमकाने का अच्छा मौका है, लोग परेशान हो रहे हैं। नाले में गिरने के बाद परिवार ने ये अनशन शुरू किया। कई घंटे से अनशन जारी रहा। पार्षद का आरोप है कि पिछले 4 साल से नाले की मरम्मत के लिए वो चक्कर काट रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब नाले में बच्ची गिरने से लोग गुस्साए हैं। नेताजी ने भी सोचा इस गुस्से को पूरा भुना लें। पूरा परिवार अनशन पर बैठ गया है, लेकिन अब तक पुलिस या प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है। उधर चीन में मारिया तूफान लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। तूफान और बारिश के बाद सिंचुआन में नेशनल हाईवे पर पहाड़ अचानक से दरकने लगे। तस्वीरें खौफनाक हैं, आप खुद देखिए। पहाड़ी से चट्टान भरभरा कर नीचे गिर गई, कुछ मलबा सड़क पर इकट्ठा हो गया, कुछ पानी में पत्थर गिरने लगे। पहाड़ दरकने की वजह से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद करना पड़ा। मारिया तूफान और बारिश के बाद चीन के जिनजियांग में एक मासूम की जान पर बन आई। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद मौसम पानी से भरे हुए
हालात ये हो गए कि नाले जो थे वो लबालब भर गए मौसम के इस मार के चलते, और बच्चा जो है इस नाले में गिर गया, निकलने की कोशिश कर रहा था, बाहर नहीं आ पा रहा था। तभी कुछ लोग देवदूत बनकर आए, लोगों ने उसकी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई और आखिरकार बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाला। पानी जगह जगह जल जमाव की स्थिति कर रहा है, ट्रैफिक रोक रहा है। मुंबई में क्या हालात हैं किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन पानी की वजह से, बारिश की वजह से सड़कों पर होने वाले गड्ढे और गड्ढों से होने वाली मौत भी एक बड़ी चिंता का सबब है। मुंबई से सटे कल्याण में मौत के गड्ढों ने अब तक 5 लोगों की जान ले ली, और फिर भी गड्ढे भरे नहीं गए हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट कितना भी पूछ ले कि जरा बताइए गड्ढे हैं कितने। सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं और ये गड्ढे मानो हादसे को दावत दे रही हैं। पहले इस गड्ढे में यह ऑटो हिचकोले खाती है, लेकिन अगले ही पल एक दूसरा गड्ढा बन गया मौत का गड्ढा। बारिश के बीच फर्राटा भरती इस बाइक का पिछला टायर फिसल जाता है और पीछे बैठी महिला उछलकर बगल से गुजर रही बस की चपेट में आ जाती है। ये तस्वीरें 9 जुलाई की है, जब मुंबई से सटे कल्याण में शिवाजी चौक पर बने गड्ढे ने एक महिला की जान ले ली। लेकिन इस हादसे के बाद भी प्रशासन की कान पर जूं तक नहीं रेंगी और अब कल्याण में ही गांधारी पुल पर कातिल गड्ढों ने एक और जान ले ली है। बताया जा रहा है कि कल्पेश नाम का एक युवक गांधारी पुल से गुजर रहा था कि तभी गड्ढे से उसकी बाइक फिसल गई और युवक गिर गया। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने इस युवक को कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। रात को लगभग 2:30-3 बजे कल्पेश जाधव करके एक लड़का है, नानकर गांव में रहता था। रात को घर जाते समय एक खड्डे के वजह से वो पलटी हो गया और ऊपर से एक गाड़ी आके वो वहाँ से उसकी मौत हो गई। कल्पेश की स्कूटी इन गड्ढों पर हिचकोले खाती गुजर रही थी। जिस सड़क पर हादसा हुआ है उसकी हालत आपके सामने है। बरसात से पहले इसका निर्माण पूरा हो जाना था और इसकी जवाबदेही नगर पालिका पर थी, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि सिर्फ कल्याण में अब तक 5 लोगों की जान इन गड्ढों ने ले ली है और फिर प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। सड़कों पर उभरे खड्डों की वजह से मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामले हर साल होते रहते हैं, पर राजनेताओं को डेवलपमेंट से ज्यादा दिलचस्पी राजनीति में होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। और ये हालात सिर्फ कल्याण के नहीं है। मुंबई में सड़क पर जानलेवा गड्ढों ने देश की सबसे बड़ी अदालत को भी चिंता में डाल दिया, और पूरे महाराष्ट्र का क्या हाल है वो आंकड़े बताते हैं। 2013 से 16 के बीच महाराष्ट्र में 1410 लोगों की जान सड़कों के गड्ढों ने ली। साल 2016 में 329, 2015 में 812, 2004 में 124 और 2013 में 145 लोगों की जान चली गई इन गड्ढों की वजह से। बताया जा रहा है कि 10 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच सड़क पर गड्ढों से जुड़ी 473 शिकायतें बीएमसी को मिली, लेकिन अब तक 108 गड्ढे ठीक किए जाना बाकी है। और मुंबई में जानलेवा हो चुके इन गड्ढों पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। कांग्रेस घूम घूम कर गड्ढे गिन रही है तो एमएनएस ठेकेदारों से उठा बैठक करवा रही है। सड़क पर बने गड्ढों पर पैबंद लगाने का काम चल रहा है कि तभी अचानक एमएनएस के कार्यकर्ता आधम और शुरू हो गया बखेड़ा। कर्मचारियों की शामत आ गई। एमएनएस कार्यकर्ता बवाल पर उतारू हो गए और इन ठेकेदारों को उठक बैठक लगाने को मजबूर कर दिया। 2 दिन पहले ही यहाँ के जो विभागीय अभियंता है PWD के, जिनके अंडर ये रास्ता आता है, उनको हमने एक अल्टीमेटम दिया था 48 आवर्स का। उन्होंने काम चालू किया है, पर जिस प्रकार का काम उन्होंने चालू किया है वो सिर्फ मिट्टी डालने का काम टेम्पररी कर रहे हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमने प्रतीकात्मक आंदोलन किया है, उसको खड्डे में खड़ा करके उसको उठक बैठक करने लगाया है, लेकिन इसके आगे ये आंदोलन और तीव्र होगा। मुंबई में सियासत गरमाई है। सड़क के गड्ढों पर एमएनएस अपने ही अंदाज में राजनीति को हवा दे रही है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस नेता हाथों में फावड़ा लिए गली गली गड्ढे ढूंढ रहे हैं और जितनी ताकत इन गड्ढों को सियासी बनाने में लगाई जा रही है उतनी ही ताकत से शिवसेना बीजेपी राज पर वार किया जा रहा है। आप उनको गए 22 साल से चुन के दे रहे हो और हर साल का अगर न्यूज़पेपर आप खोल के देखते हो तो आपको यही बातें नजर आती है। उसके बावजूद भी अगर आप इन दोनों पार्टियों को मुंबई महानगर पालिका में चुन के देते हो तो क्या हक बनता है आपको इस बारे में बातें करने का। हिचकोले खाती गाड़ियों के साथ साथ सियासी रंग गाढ़ा होता जा रहा है, पर सवाल यह है कि इस सियासत से आम आदमी को सड़क के इन कातिल गड्ढों से मुक्ति भी मिल सकेगी क्या, या कल्याण में हुई मौत के बाद बड़ा होता हंगामा सिर्फ सनसनी मचाकर खत्म हो जाएगा। शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई।
शिरडी के साईं बाबा मंदिर में चमत्कार का दावा किया जा रहा है। कुछ भक्तों का दावा है कि मंदिर की दीवार पर उन्हें साईं की मूर्ति नजर आई। ऐसे दावे के बाद मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। आस्था की डोर भक्तों को शिरडी तक खींच लाई। लेकिन विज्ञान इसे क्या कह रहा है? ऑप्टिकल इल्यूजन। आप भी देखिए जरा। शिरडी में साईं का चमत्कार, साक्षात साईं बाबा के दिखने का दावा, 2 दिन से बंद नहीं हुए मंदिर के कपाट, क्या है चमत्कार का सच? कहते हैं शिरडी साईं के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं साईं बाबा। आस्था की डोर भक्तों को साईं के दरबार तक खींच लाती है। यहाँ आकर भक्त और भगवान के बीच दूरियां मिट जाती हैं। यही वजह है कि साईं बाबा में भक्तों की अटूट श्रद्धा है। जहां नेता से लेकर अभिनेता तक और आम से लेकर खास तक हर कोई शीश झुकाए खड़े रहता है। शिरडी के मशहूर मंदिर में साईं बाबा के दिखने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भक्तों का दावा है कि दीवारों पर साक्षात साईं बाबा दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं। एक वीडियो के जरिए इस दावे को सही ठहराने की कोशिश हो रही है। तस्वीरों में एक आकृति नजर आ रही है जिसे साईं बाबा की तस्वीर बताया जा रहा है। साईं के प्रकट होने की खबर जंगल में आग की तरह फैली और उसके बाद से मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ गई। आसपास के इलाकों से लेकर देश विदेश से भक्त शिरडी में जुटने लगे। चश्मदीदों के मुताबिक मंदिर की दीवार पर नजर आने वाली तस्वीर वैसी ही थी जैसे साईं बाबा की तस्वीर दिखती है। दावा किया जा रहा है कि दीवार पर साईं की तस्वीर कुछ पलों नहीं बल्कि करीब 3 घंटों के लिए मौजूद रही। बताया जा रहा है कि उसके बाद भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि बुधवार रात से मंदिर के कपाट बंद नहीं हुए। हम दिल्ली से आए, हमें बाबा का अंदर स्वरूप दिखा। द्वारका माई में गए थे सेवा करने के लिए। जैसी सेवा करने लगे तो एकदम हल्ला हो गया और एकदम शोर मच गया और स्वयं साईं बाबा जी का पूरा चेहरा, यहाँ आंखें, मत्था, मुंह, पूरा स्वयं साक्षात साईं बाबा जी के दर्शन हुए और हम बहुत धन्य हो गए साईं बाबा जी के दर्शन करे दिल्ली से आके। ओम साई राम। साईं बाबा के दर्शन के बाद मंदिर पहुंचे कुछ श्रद्धालु भावुक हो उठे। साईं के सामने उनके आंसू छलक उठे। मंदिर में अभी बड़ी तादाद में श्रद्धालु जमा हैं और धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे मंदिर का दरवाजा बंद नहीं हो रहा। यहाँ पहुंचने वाले लोग साईं दर्शन करने के साथ ही तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं। तस्वीरों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ इसे अंधविश्वास और अफवाह बता रहे हैं, तो आस्था में यकीन करने वाले लोगों के लिए यह साईं का चमत्कार है। लिहाजा साईं के दर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो रही है। बढ़ती भीड़ और हालात को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन के सामने शांति व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बन गया है। भक्तों की भारी भीड़ की वजह से मंदिर में दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जिससे काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात सांसों के सौदे की। छोटे हरिद्वार यानी गाजियाबाद के मुरादनगर में कुछ लुटेरे यही कर रहे हैं। आरोप है कि गंगा नहर में कुछ गोताखोर लोगों से गहने और जेवर लूटने के लिए उन्हें पानी में डुबो देते हैं। गंगा की लहरों में लुटेरों की खबर से श्रद्धालुओं में दहशत मची है, तो घाट के महंत और पुजारी भी हैरान हैं। गंगा नहर में डुबकी मौत की डुबकी साबित हो सकती है। छोटा हरिद्वार में नहाना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन पानी के प्रवाह या लहरों के वेग की वजह से नहीं, बल्कि लूटपाट के इरादे से। आरोप है कि यहाँ गोताखोरों का ऐसा गिरोह सक्रिय है जो गंगा की लहरों में सांसों का सौदा करता है। शिकायत की गई है कि मुरादनगर की गंगा नहर में कुछ गोताखोर नहा रहे लोगों को पानी के नीचे खींच लेते हैं और फिर गहने लूटकर उन्हें मार डालते हैं। पर जो गोताखोर के नाम पे लोगों को डुबाने का काम करते हैं। एक महिला, उसका पैर जब पकड़ा गया तो गोताखोर जो अंदर घुसा हुआ था उसके पैर छूट गया। वो चिल्लाई कि इसके अंदर कोई है, मेरा मुझे पकड़ के खींच रहा है। स्थानीय विधायक की शिकायत के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है। पिछले 6 महीने के दौरान गंगा नहर में डूबकर जान गंवाने वाले लोगों का डेटा मंगवाया गया है। इसके अलावा घाटों पर भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है। लोगों के द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है और जो वहाँ पे घटनाएं पूर्व में किसी के डूबने की हुई है, उनके परिवार वालों से भी बात हम लोग करेंगे जांच में।
गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में गंगा नहर के किनारे एक मंदिर बना है। इसे लोग छोटा हरिद्वार कहते हैं। राजधानी के करीब होने की वजह से यहाँ दिल्ली एनसीआर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। न्यूज नेशन की टीम ने घाट पर स्नान करने वाले कुछ श्रद्धालुओं से जब ऐसी घटना के बारे में पूछा तो ज्यादातर लोग इससे अनजान ही नजर आए। ऐसा कुछ नहीं लगा, बट यहाँ पे आते रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे घर है, यहाँ पे हम कोचिंग के लिए आते हैं। ठीक रहता है? हाँ जी, नॉर्मल ये सब नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लगता है, ठीक लगता है। It doesn't feel like that. I guess it's a rumor only. घाट पर बने मंदिर के पुजारी ने तो इसे अफवाह बताया और गंगा नहर में लूटपाट के आरोपों को घाट बदनाम करने की साजिश करार दिया। चूँकि यहाँ पर हर समय पुलिस रहती है, यहाँ पर इतनी जनसंख्या रहती है, किसी को पानी में ले जाकर डुबाना और उसका इस तरह से कुछ काम कर देना, ये बिल्कुल ही किसी की काल्पनिक वो है। गंगा नहर में लूट की खबरें सच हैं या सिर्फ अफवाह, इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ आस्था का नहीं, लोगों की जिंदगी का भी है। हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। और जुर्म से जुड़ी हुई कुछ और खबरें देखते हैं क्राइम व्यू में। मुरादाबाद में बीच सड़क पर भिड़े कई स्कूली छात्र। किसी बात को लेकर हुए झगड़े में छात्रों ने एक दूसरे पर बेल्ट और लात घूंसों से किया हमला। चलती सड़क पर भिड़े छात्रों को किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। ग्रेटर नोएडा में 18 जून को मिले एक शव का पुलिस ने किया खुलासा। मां पर अवैध संबंध में आड़े आने पर बेटे की हत्या करने की साजिश का आरोप। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में स्कूल के सामने शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में प्रदर्शन। महिलाओं और स्कूली छात्र छात्राओं ने आंख में काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर आतंकियों का हमला। फायरिंग में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। मुरादाबाद में ट्रेन से राजस्थान लाए जा रहे 7 बच्चों को क्राइम ब्रांच और जीआरपी ने किया बरामद। बिहार के रहने वाले हैं सभी बच्चे। मानव तस्करी की आशंका। और दुनिया भर की खबरें वर्ल्ड व्यू में। साउथ वेस्ट चीन में एक केमिकल प्लांट में जोरदार धमाका। हादसे में 19 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग जख्मी। राहत और बचाव का काम जारी। मिस्र में काहिरा एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट से मची अफरा तफरी। धमाके के बाद आग की लपटों में घिरा इलाका। एयरपोर्ट के पास केमिकल फैक्ट्री में 2 फ्यूल स्टोरेज टैंक में हुआ धमाका। धमाके में 12 लोगों के मौत की खबर। हांगकांग से सामने आया एक युवक का हैरान करने वाला स्टंट। 55 मंजिला इमारत की रेलिंग पर बिना किसी सहारे के चहलकदमी करते दिखा युवक। 27 साल के च्युइंग जाई के लिए भले ये आसान काम हो, लेकिन इस तरह का स्टंट खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। रिपब्लिक डे पर भारत के चीफ गेस्ट हो सकते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। भारत ने उन्हें न्योता भेजा है। सायरा बानू ने बीती रात दिलीप कुमार के अकाउंट से एक के बाद एक 5 इमोशनल संदेश लिखे। एक ट्वीट में तो सायरा ने दिलीप कुमार को कोहिनूर कहकर भी संबोधित किया। प्रियंका चोपड़ा के न्यूयॉर्क के घर की एक झलक सामने आई है। ये फोटोज एक अमेरिकी अखबार ने अपने पोर्टल पर शेयर की है। प्रियंका चोपड़ा का घर न्यूयॉर्क स्थित प्लश अपार्टमेंट में है। रणवीर सिंह ने फिल्म सिम्बा में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर के किरदार को निभाने के लिए बॉडी बना ली है। अपनी गेन मसल्स के साथ रणवीर को जिम के बाहर स्पॉट किया गया। तो आपने देखी खबरें सत्ता के गलियारे से लेकर खेल के मैदान और बॉलीवुड की हर हलचल से भी हमने आपको रूबरू कराया। क्राइम और वर्ल्ड की अपडेट भी आपको दी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।